औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीवीएम के बारे में। अगर स्टूडेंट्स का एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो जो टॉप फील्ड्स होती हैं उनमें डीवीएम शामिल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा इसका इंट्रोडक्शन, सैलरी, जॉब्स, एडमिशन, स्कोप, सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि डीवीएम करके एक जो बहुत अच्छा चांस होता है पैसे कमाने का, बहुत ज्यादा अर्निंग करने का, वो होता है कि आप यहां से डीवीएम करके बाहर चले जाएं किसी अच्छी इंग्लिश कंट्री में लाइक कनाडा। अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हो, एज अ वेटरनरी डॉक्टर जॉब करना चाहते हो, तो उसका एक प्रोसीजर है कि किस तरह आप बाहर जॉब ले सकते हो लाइक इंग्लिश कंट्रीज में। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं जल्द ही इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में एक घंटी का निशान होता है उसको जरूर दबाना ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन और आइंदा जो भी मैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। जिस तरह इंसानों का डॉक्टर होता है वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है, बिल्कुल उसी तरह एनिमल्स का भी डॉक्टर होता है जिसको हम डीवीएम यानी कि वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। और इसके स्कोप को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अर्निंग इसमें भी की जाती है और एमबीबीएस के पैरेलल ही इसको समझा जाता है। अब डीवीएम किन चीजों को कवर करता है? अगर किसी एनिमल को कोई डाइजीज हो गई है, उसका ट्रीटमेंट, उसको जो मेडिसिन रिकमेंड की जाती है वो वेटरनरी डॉक्टर करता है। और अगर एनिमल को कोई इंजरी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी डीवीएम वाले पर्सन से यानी कि वेटरनरी डॉक्टर से करवाया जाता है। तो ये तो हो गया उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। डीवीएम करने के बाद एक और बहुत अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप लोग एनिमल के हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लो क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो लोगों का पेशा है वो मुंसलिक है जानवरों के साथ। काश्तकार बहुत ज्यादा है तो हर एरिया में, हर सिटी में एक ना एक एनिमल हॉस्पिटल बना होता है। तो वहां पे इनकी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा फार्म्स में, डेयरीज में, पोल्ट्री फार्म्स में जॉब्स होती हैं वेटरनरी डॉक्टर की। वो वहां पे अपनी सर्विसेज देते हैं, एनिमल्स को चेक करते हैं, ट्रीट करते हैं और अर्न करते हैं। तो ये भी एक अर्निंग का मेथड है अगर आपने डीवीएम किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की अच्छी जॉब चाहते हो डीवीएम के बाद तो पीपीएससी एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर गए तो आप एज अ डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर काम कर सकते हो और वो होता है 17 ग्रेड का ऑफिसर। लेकिन इसके लिए एजुकेशन हाई चाहिए, मतलब बीएस बैचलर काफी नहीं है। इसके लिए एमफिल या फिर पीएचडी लाजमी है। अब बात कर लेते हैं इनके एडमिशन्स की। तो पाकिस्तान में जो टॉप यूनिवर्सिटीज डीवीएम ऑफर कर रही हैं वो दो यूनिवर्सिटीज हैं। एक है यूवास, UVAS, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर, और एक है UAF, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अब इन दोनों का अलग क्राइटेरिया है। जो युवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, उसमें क्या होता है, तीन चीजें काउंट होती हैं। एक एफएससी के मार्क्स, एक एंट्री टेस्ट और दूसरा जो आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। इन तीन चीजों की बेस पे मेरिट बनता है जिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। और एंट्री टेस्ट वही होता है जो एमबीबीएस के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, उसकी परसेंटेज एफएससी और मैट्रिक। और दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। इसका अलग क्राइटेरिया है। इसमें क्या होता है कि दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के बेस पे और एक बाद में भी टेस्ट होता है। अगर आपका पहले टेस्ट की बेस पे एडमिशन हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं भी होता तो फिर एक सेकंड चांस होता है कि एफएससी का रिजल्ट आने के बाद वो यूनिवर्सिटी दोबारा टेस्ट लेती है, तब भी आप एडमिशन उसमें ले सकते हो। उसमें एक उनका अपना टेस्ट होता है और एफएससी के मार्क्स काउंट होते हैं और मैट्रिक के। और ये थी इंफॉर्मेशन डीवीएम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर उस स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट।